आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। रोज की तरह एक बार फिर से घड़ी में 2:30 बज गए हैं, तो चलिए बिना शोरगुल्ला मचाए, बिना वक्त गवाएं, शुरुआत करते हैं अपने शो की। देखते हैं आज आपकी कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। आज जानिए गुप्त साधना जो युगों पहले होती थी। गरीबी को दूर भगाने के लिए माँ लक्ष्मी और कुबेर जी को प्रसन्न कीजिए। गर्मी के मौसम में कोई भी आपको धोखा नहीं दे पाएगा। कॉटन को पहचानने का सही और सरल तरीका मैं बताऊंगी। अगर ऑफिस में रहते हैं सुस्त, तो वो उपाय कीजिए जिससे आप रहने लगेंगे चुस्त और प्रमोशन भी होगा, करियर में बुलंदी भी आएगी। कड़वा करेला स्वाद में भले ही खराब हो, लेकिन शरीर की कई दिक्कतों को दूर करता है। जानेंगे इस करेले के बारे में। घर का भला करना है तो क्या करें? तो स्वास्तिक बनाएं। कहाँ बनाना है, कैसे लगाना है, किस कलर का बनाना है, सारी बातें बताऊंगी। अगर आपको पैसे की बहुत तंगी है तो माँ लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी आपके संकट से आपको निकाल सकते हैं। आपको इसके लिए एक साधना करनी होगी। घबराई नहीं, ये बिल्कुल सरल है लेकिन गुप्त साधना है। आपको कैसे करनी है ये आगे बताऊंगी। पहले जानिए पहला महाउपाय। ये महाउपाय भी पैसे से ही जुड़ा हुआ है। अगर पैसा आता है और खर्च होता चला जाता है, खत्म होता चला जाता है, तो क्या करें? 2 बाती वाला दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय धन हानि के लिए बचाव की कामना करें। ये काम आपको पूरी श्रद्धा के साथ करना है और दिया जो है ये साउथ डायरेक्शन में रखना है। एक लौ जो है वो नॉर्थ होगी और एक लौ जो है वो साउथ फेसिंग होगी, और देखिए आपको कितना फर्क पड़ता है। गर्मी का मौसम है और इस मौसम में सबसे ज्यादा कॉटन का कपड़ा पहनना चाहिए, लेकिन बाजार में नकली कॉटन भी मिलता है। अब सवाल उठता है कि जब भी आप कपड़े खरीदने जाएं तो असली कॉटन की पहचान कैसे करेंगे? ये बात मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, पर अभी आप लक्ष्मी माँ और कुबेर जी को प्रसन्न करने वाली गुप्त साधना के बारे में जानिए। मालामाल बनने वाला अचूक उपाय, लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय। आप अपने घर की जगह पे, जो आपके रहने की जगह है, निवास स्थान है, वहाँ के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक साफ सुथरा सा जगह चुन लीजिए। उस जगह को गंदगी वगैरह से बिल्कुल दूर रखिए, क्लीन कर लीजिए। फिर एक साफ लकड़ी का पट्टा उस जगह पर रख लीजिए। एक चमेली के तेल की बोतल, 50 मोमबत्ती सफेद रंग की और 50 मोमबत्ती हरे रंग की, एक माचिस लाकर सब रख लीजिए। अपना समय चुन लीजिए कि जिस समय आपको ये काम जरूर करना है, जिस समय आप फ्री रहते हैं। उस समय में आप घड़ी मिलाकर ईश्वर से धन प्राप्त करने के उपाय करना शुरू कर दीजिए। पहले वो जो लकड़ी का रखा है आपने चौकी, उसको पानी से अच्छे से साफ कर लीजिए। फिर एक साफ कपड़ा उसके ऊपर बिछा दीजिए। फिर हरी मोमबत्ती और एक सफेद मोमबत्ती दोनों को चमेली के तेल में अच्छे से डुबोकर नला लीजिए। दोनों को एक माचिस से तीली जलाकर उस पत्ते पर रख दीजिए। फिर इसके बाद क्या करना है? इसके बाद एक दूसरी ओर 9 इंच दूरी पर बाईं तरफ आपको हरी मोमबत्ती रखनी है। राइट साइड पर सफेद और बाईं ओर पर हरी मोमबत्ती, पट्टे पर ही, कपड़ा हटा दीजिएगा। मोमबत्ती पट्टे पर चिपका दीजिए। दोबारा से माचिस की तीली जलाकर पहले हरी मोमबत्ती और फिर सफेद मोमबत्ती को जला लीजिए। दोनों मोमबत्तियों को देखकर मानसिक रूप से प्रार्थना कीजिए जो धन के देवता कुबेर के लिए हो। कहिए, मुझे धन की, यानी कि धन की आमुख, यानी कि धन के काम के लिए जिसकी जरूरत है उसका नाम लेना है आमुख की जगह पे। तो आपको कहना है, मुझे धन के काम की जरूरत है, मुझे ईमानदारी से धन को प्राप्त करने की सहायता कीजिए। और प्रार्थना करने के बाद मोमबत्ती को जलता हुआ छोड़कर अपने काम में लग जाइए। तो आपको क्या करना है, फिर अगले दिन चेक करना है कि मोमबत्ती पूरी जल गई है कि नहीं जली है। अगर जल गई है तो भी और नहीं जली है तो भी उसी के नजदीक उन्हीं कलर्स की मोमबत्ती पहले दिन की तरह तेल में डुबोकर जला लें और फिर प्रार्थना करें। इसी तरह धीरे धीरे मोमबत्तियां एक एक कर एक दूसरे के आसपास आती चली जाएंगी। जितनी ही मोमबत्तियां पास आती जाएंगी, धन आने का साधन उतना ही बनता चला जाएगा। जैसे जैसे दोनों मोमबत्तियां आपस में बिल्कुल चिपक कर, बिल्कुल सटक कर जलेंगी, धन प्राप्त होने लग जाएगा।
आपका कल्याण नहीं हो रहा है तो स्वास्तिक लगाने से हो जाएगा। आपको बस यही स्वास्तिक सही जगह बनाना है। आपको बताएंगे आपको करना क्या है और कैसे करना है, लेकिन इससे पहले पूरे घर का कैसे आप भला कर सकते हैं ये बात भी आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले जानते हैं कॉटन को पहचानने का सही तरीका। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में भी कॉटन है, और क्योंकि गर्मी का मौसम है तो कॉटन कितना रिलीफ देता है। लेकिन आजकल बाजार में नकली कॉटन भी आने लग गई है। आप कैसे पहचानेंगे, चलिए आपको एक टेक्निक सिखाते हैं। सबसे पहले असली कॉटन की पहचान करने के लिए कपड़े को कोने से टेयर करें, फाड़े। अगर वो आसानी से फट जाए तो इसका मतलब यह है कि कपड़ा असली कॉटन है। पहचान करने के लिए कॉटन के कपड़े को कोने से काटकर आप माचिस से भी जला सकते हैं। अगर कपड़ा जल जाए तो असली कॉटन है। अगर कपड़े को जलने के बाद उसमें एक गांठ सी बन जाए तो इसका मतलब कि कॉटन के कपड़े में मिलावट की गई है। आज मैंने आपको बहुत ही स्पेशल ब्यूटी टिप्स देनी है, लेकिन इससे पहले आपको खास वास्तु का उपाय बताते हैं। स्वास्तिक कैसे दूर कर सकता है वास्तु दोष। घर में समृद्धि लाने के लिए स्वास्तिक का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले तो स्वास्तिक का अर्थ क्या है? शुभ और मंगल कल्याण करने वाला। स्वास्तिक के चारों ओर 4 सीधी रेखाएं हैं। चारों दिशाओं का ये प्रतीक है। ये शुभ प्रतीक पुराने वक्तों से पूरी तरह से यूज हो रहा है। हमारे भारतीय समाज में सभी व्रत, सारे त्योहार, सारी इम्पोर्टेंट चीजें, पूजा, मांगलिक चीजों पर आप सिंदूर से या कुमकुम से, हल्दी से देखते हैं कि स्वास्तिक बनाया जाता है। विष्णु पुराण और गणेश पुराण में स्वास्तिक को भगवान विष्णु और श्री गणेश का प्रतीक बताया गया है। स्वास्तिक से वास्तु दोष भी दूर होते हैं। वास्तु शास्त्र में भी दोष निवारण के लिए स्वास्तिक का उपयोग लाया जाता है। स्वास्तिक वास्तु दोष कैसे दूर कर सकता है ये आपको बताऊंगी। स्वास्तिक ग्रह शांति में भी बहुत फायदेमंद होता है, साथ ही पैसे की वृद्धि भी करता है। इसलिए आपको अपने घर में वास्तु दोष को दूर करने के लिए और पैसे को बढ़ाने के लिए स्वास्तिक को बनाकर फायदा उठाना चाहिए। इसके लिए स्वास्तिक जो है आप देखेंगे डिफरेंट मेटल्स में भी होता है। स्वास्तिक पिरामिड यंत्र को ईस्ट डायरेक्शन की दीवार पर बीच में लगाना चाहिए। ऐसा आमतौर पर हम देखते हैं, लेकिन इसको सिंप्लिसिटी से हम कैसे कर सकते हैं? अगर आपको पैसे चाहिए तो आप चांदी के पतले पतले स्वास्तिक बनवाइए। इसको घर में नॉर्थ में लगवाइए, क्योंकि चांदी ठंडा मेटल होता है। नॉर्थ ईस्ट में इसको लगा देंगे तो मेंटल शांति आएगी, घर में गुस्सा शांत होगा। अगर आपको स्वास्तिक हरे रंग के कागज में काटकर ईस्ट में चिपका देते हैं तो आपके बाहरी लोगों के साथ, गवर्नमेंट के साथ रिलेशनशिप बेटर होंगे। इसी तरीके से अगर आप साउथ ईस्ट में कॉपर के स्वास्तिक लगा देते हैं तो आपके यहाँ कैश फ्लो अच्छा हो जाएगा। साउथ के स्वास्तिक लाल रंग की रौली से घर में बनाते हैं तो आपका फेम बढ़ेगा। हल्दी से साउथ वेस्ट में स्वास्तिक बनाते हैं तो आपके घर में शांति बनी रहेगी, हस्बैंड वाइफ का या लोगों का आपस में प्यार बना रहेगा। वेस्ट में अगर आप आयरन के स्वास्तिक लगाते हैं तो इससे आपकी सेविंग्स बेटर होगी। अगर आप वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में केसर से स्वास्तिक बनाते हैं तो बच्चों की एजुकेशन में फायदा होगा। और अगर आप नॉर्थ वेस्ट में ब्रास का स्वास्तिक लगाते हैं तो आपको लोगों की सपोर्ट मिलेगी। तो देखिए एक स्वास्तिक कितने काम कर देता है। कड़वा करेला आपके लिए बहुत फायदे की चीज है, ये आपको आगे बताएंगे। साथ ही ब्यूटी टिप्स से भी आपको और ज्यादा चीजें बताऊंगी, लेकिन इससे पहले आपकी राशियों का हाल जानते हैं। मेष राशि के लोग ए दिन बुजुर्गों से सही से बात करें, उनकी रिस्पेक्ट करें और उनसे सलाह भी ले सकते हैं। लकी टाइम इवनिंग 6:35 to 8:05 PM। लकी परसेंटेज 49%। वृश्चिक राशि वाले लोग टॉरियन, किसी भी पार्टी में जाने से बचें, बहुत जरूरी होगा जाना तो ही जाइएगा। लकी टाइम आफ्टरनून 3:05 to 4:30 PM। लकी परसेंटेज 57%। मिथुन राशि वाले लोग जेमिनाई, कोशिश करें सफेद कपड़ा पहनकर ही काम पर जाएं, या फिर आप अगर घर में रह रहे हैं तो भी व्हाइट कुछ पहन लीजिए। लकी टाइम आफ्टरनून 12:35 to 1:55 PM। लकी परसेंटेज 63%। कर्क राशि के लोग कैंसरियंस,
किसी भी जरूरतमंद की देखभाल करें, किसी को कुछ खाने की चीज दे सकते हैं। लकी टाइम इवनिंग 4 PM to 5:15 PM। लकी परसेंटेज 71%। करेला खाने में तो कड़वा होता है, लेकिन उसके स्वाद पर ना जाएं। करेले के फायदे देखें, आपकी बॉडी की कितनी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा। इस बारे में आपको आगे बताएंगे। अभी जानिए स्पेशल ब्यूटी टिप्स। आज मैं आपको बताऊंगी 2 अलग अलग कॉस्मेटिक सर्जरीज के बारे में जो आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का रूप लेकर आती है। पहली है हेयर ट्रांसप्लांटेशन। हेयर ट्रांसप्लांटेशन जो है ये उम्र के साथ साथ लोगों के बाल झड़ने लगे हैं। आजकल तो उम्र की बात भी नहीं रही, स्ट्रेस के करके ही बाल उड़ने लग जाते हैं। हेयर ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी जो है ये वरदान के समान है, खास करके मेल्स, क्योंकि मेल्स के बाल जल्दी उड़ते हैं, ये हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इसके तहत आप देखेंगे कि लोग क्या करते हैं कि बालों को ट्रांसप्लांट करा लेते हैं आपके सिर के पीछे वाले हिस्से से, क्योंकि यहाँ से बाल कम झड़ते हैं। आपने देखा होगा मेल्स के बाल जो है वो आगे से झड़ते हैं, पीछे से नहीं झड़ते हैं। पीछे जो ग्रोथ है वो थिक रहती है। तो क्या करते हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन में कि पीछे के जो आपके बालों के जो रूट्स हैं, जो रीग्रोथ फॉर्मेशन है, उनको निकाल कर आगे प्लांट कर दिया जाता है। तो एक तरीके की माइनर सर्जरी होती है जिसमें एनेस्थीसिया यूज किया जाता है। तो आपके एक एक उस बाल को निकालकर आगे वापस प्लांट कर दिया जाता है, जिससे बाल जो है नेचुरल फॉर्म में रीग्रो होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपका जो बॉडी है, आपकी स्किन जो है वो अपने ही सेल्स को रिवाइव कर लेती है। एक और सर्जरी है जो लोग कराते हैं, वो है ब्राकियोप्लास्टी, यानी कि अपर आर्म लिफ्ट। जब उम्र बढ़ने लगती है तो बाजू के नीचे का हिस्सा ये ढीला होकर लटक जाता है, तो ये जेली की तरह पिलपिला हो जाता है। जैसे आपने देखा है आपके घर में बुजुर्ग होंगे तो ये हिस्सा कितना पिलपिला हो जाता है। तो आपको क्या करना, इसमें क्या करते हैं कि आपकी आर्म्स को जो है वो फिट बना देते हैं। इस सर्जरी के बाद आपको रिकवर करने के लिए 1 हफ्ते का समय लगता है। तो आप ये भी एक्सपर्ट की मदद से, अगर इसके साइड इफेक्ट नहीं है, तो अपनी उम्र को कम कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस में सुस्त फील करते हैं, लेजी हो जाते हैं, आपको नींद सी आती है, तो आपके प्रमोशन में तो दिक्कतें आएंगी ही, आपका करियर भी खराब होगा। इसलिए ऑफिस में सुस्ती को दूर करने का तरीका आगे बताऊंगी। पहले जानिए कड़वे करेले के फायदे। कड़वा करेला हेल्थ के लिए कितना फायदेमंद है जानते हैं? करेले में ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। करेले खाने से हम कई तरीके से इसको खा सकते हैं जिससे ये कड़वा ना रहे। हम चाहें तो इसका जूस भी पी सकते हैं, सब्जी के फॉर्म में खा सकते हैं, अचार बना सकते हैं, सैलेड के फॉर्म में खा सकते हैं। करेले की न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो बहुत हाई है। इसमें विटामिन ए, बी, सी पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें कैरोटीन, ल्यूटीन, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, ऐसे कई इंपॉर्टेंट तत्व पाए जाते हैं। करेला ठंडा होता है, इसलिए गर्मी में जितनी भी गर्मियों के रिलेटेड बीमारियां होती हैं, इसके इलाज में बहुत फायदेमंद है। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो वीक है, पाचन शक्ति कमजोर है, तो किसी भी तरह से करेले को रेगुलर फॉर्म में खाएं, आपकी डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है वो स्ट्रांग होगा। आपको पता है कि करेला खाने से आपका ब्लड भी प्योरीफाई होता है, आपका पूरा सिस्टम क्लीन हो जाता है। करेले को मिक्सी में पीसकर पेस्ट बनाकर रात को फोड़े फुंसी पर लगाते हैं तो स्किन में प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। करेले में मौजूद मिनरल्स, विटामिन्स बॉडी की कितनी प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं, जिससे कैंसर जैसी बीमारी का मुकाबला भी किया जा सकता है। करेले से आपकी डायबिटीज भी कंट्रोल होती है। आगे बढ़ने से पहले लेते हैं आज का दूसरा महा उपाय। अगर बिजनेस में, जॉब में स्टेबिलिटी नहीं है तो स्टेबिलिटी के लिए क्या करें? जो लोग अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स देखते हैं, मैं समझ सकती हूँ कितनी दिक्कत है, और जॉब भी कोई कम स्ट्रेस लेकर तो नहीं आती। और अगर आपको बार बार जॉब या बिजनेस बदलना पड़ रहा है तो इसका मतलब कहीं पर स्टेबिलिटी नहीं है। आपको ये काम जरूर करना है। फिर जो मैं बता रही हूँ, आपको 17 इंच लंबा काला रेशमी धागा ले लेना है। उसे लाल चंदन, कुमकुम और केसर के मिक्सचर में, पेस्ट में डुबोकर उसको अच्छे से कलर कर लें। इसके बाद ओम हम पवन नंदाय स्वाहा इस मंत्र का जाप करते हुए 8 गांठ उस पर लगाने हैं।
हर एक गांठ पर 108 बार इस मंत्र का जाप करें। इसके बाद इस अभिमंत्र धागे को अपने कारोबार में मेन दरवाजे पर बांध दें या अपने जॉब से रिलेटेड लोगों को अगर अपनी चेयर के या अपने केबिन के दरवाजे में रख लेना चाहिए, बांध लेना चाहिए, या अपनी कुर्सी पर भी ये धागा बांध सकते हैं। बिजनेस और नौकरी में स्टेबिलिटी आएगी। ऑफिस में सुस्त नहीं चुस्त रहने का तरीका बताने वाली हूँ। पहले आगे की राशियों का हाल जानते हैं। सिंह राशि के लोग लियोज, मोबाइल पर थोड़ी सी कम बातचीत करें, आपकी बातचीत से आपको नुकसान होगा। लकी टाइम मॉर्निंग 9:20 to 10:58 AM। लकी परसेंटेज 48%। कन्या राशि के लोग वर्गोस, ईगो से बचें, मॉडेस्टी में रहें, आप पर फायदा होगा। लकी टाइम आफ्टरनून 2:05 to 3:40 PM। लकी परसेंटेज 52%। तुला राशि के लोग लिब्रन, मसालेदार खाना खाने से बचें, हेल्थ का ध्यान दें। लकी टाइम इवनिंग 4:02 to 6:23 PM। लकी परसेंटेज 69%। वृश्चिक राशि के लोग स्कॉर्पियंस, घर में या घर के पास मौजूद मंदिर में एक बार जाकर घंटी या घंटा जरूर बजा दें, सारी नेगेटिविटी गायब। लकी टाइम मॉर्निंग 11 AM to 2 PM। लकी परसेंटेज 73%। ऑफिस में चुस्त रहने का तरीका जानिए। तो आपको सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। पानी एक ऐसी दवा है जो हर तरीके की बीमारी का इलाज करती है और आपकी सुस्ती को उखाड़कर फेंक देती है। और पानी ज्यादा पीने से आपकी सुस्ती भी भाग जाएगी। और एक काम करें, काम करने से आपकी ऊर्जा जो है बढ़ती है, तो थोड़े थोड़े वक्त में हाथों का योग करें। काम करते वक्त अक्सर हाथ थक जाते हैं, इसलिए वक्त वक्त पर अपने हाथों को अच्छे से मूवमेंट देते रहें। इस तरीके से आपकी बॉडी में स्फूर्ता रहेगी, बॉडी में पावर रहेगी, सुस्ती भी दूर भागती रहेगी। एक जगह टिक कर नहीं बैठे। कुर्सी पर बैठने से इंसान को आलस आ ही जाता है। थोड़ा उठें, मूवमेंट करें, 2 मिनट उठकर टहलें, बॉडी में एनर्जी आएगी। और एक बात, हल्का खाना खाएं। अक्सर लंच के बाद नींद आने लगती है, इसलिए कोशिश करें कि आप हल्का लंच करें, जिससे बॉडी में एनर्जी भी रहेगी और आपकी बॉडी हेल्दी और फिट भी रहेगी। सोने का सही समय तय करें। अपनी बिजी दिनचर्या में, अपने बिजी स्केड्यूल में अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती तो आप ऑफिस में जाकर सो ही जाएंगे। ऐसा नहीं करें, अपनी नींद को पूरा करें। अब वक्त आ गया है कि हम आखिर की 4 राशियों का हाल जानें। धनु राशि के लोग सजिटेरियन, घर में साफ सफाई रखें, झाड़ू पोछा छुपा कर रखें। लकी टाइम आफ्टरनून 3:30 to 4:44 PM। लकी परसेंटेज 59%। मकर राशि के लोग कैप्रिकॉन्स, हाउसवाइफ कपड़े जरूर धो लें। आपका लकी टाइम क्या है? लकी टाइम है मॉर्निंग 11:40 to 1:05 PM। लकी परसेंटेज 77%। कुंभ राशि के लोग एक्वेरियंस, रात को कहीं भी जाने से बचें, जाना हो तो किसी को साथ में ले जाएं। लकी टाइम मॉर्निंग 10:50 to 11:55 AM। लकी परसेंटेज 81%। और मीन राशि के लोग पाइसेंस, किसी की सलाह लेकर ही डिसीजन ले, ओवर कॉन्फिडेंस में नुकसान होगा। लकी टाइम इवनिंग 5:15 to 6:05 PM। लकी परसेंटेज 46%। शो के आखिर में जानेंगे आज तीसरा महा उपाय कौन सा है। आपकी बॉडी में, स्पेशली आपके लिवर में जो टॉक्सिन्स हैं, उसको एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सेब का सिरका बाहर निकालने में मदद करता है। खाने से पहले अगर आप सेब का सिरका पानी में घोलकर, गर्म पानी में घोलकर पी लेते हैं तो इससे बॉडी का फैट पिघलता है, चर्बी घटती है। सेब के सिरके को आप कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सेब का सिरका मिलाएं। अब इस मिक्सचर को आप 1 चम्मच हनी के साथ मिक्स करें। इस मिक्सचर को दिन में 2 से 3 बार लीजिए। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि आपकी बॉडी कितनी हेल्दी और फिट हो जाती है। वक्त हो गया है मेरे जाने का, लेकिन बात करते हैं कल की। कल हम रोज ये सास बहू की चिक चिक को खत्म करेंगे। आपको बताएंगे खास वास्तु के उपाय। आपको ये भी बताऊंगी कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप 3 झूठ से बेहतर हो सकता है, इस बारे में भी आपको बताऊंगी। और ढेर सारी वो घर की चीजें जो आपके काम में आ सकती हैं, आपको बताऊंगी।
जो सुनते हैं वो प्लीज शेयर किया करें, आगे बताया करें। तो कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।